जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके में राष्ट्रमंडल खेल को कवर करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और जो आने की पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये जो क्वेश्चन है आपके शिफ्ट का ही, ये ध्यान रहे। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में किस शहर में किया गया था? तो इसका डेट आपको याद रखना है, कब 1930 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन। और ये जो फ्रेंड्स हुआ था हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टन कनाडा 1930, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एमसीक्यू से ज्यादा आपको फैक्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 1930 में हुआ था इसकी शुरुआत। इन खेलों का विचार जो है सबसे पहले 1891 में रेवरेंड एस्टली कपूर ने दिया था। ध्यान रखिए, विचार था रेवरेंड एस्टली कपूर का, लेकिन इसे धरातल पर उतारने का श्रेय कनाडा के मेलविल मार्क्स रॉबिन्स को जाता है। प्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन यानी कनाडा में हुआ था, और प्रथम नाम उस समय से ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। प्रथम नाम जो इसका था फ्रेंड्स, हम बताएंगे आपको कि किस समय यह जो है कॉमनवेल्थ जो गेम है राष्ट्रमंडल खेल में चेंज हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर भागीदारी की बात करेंगे तो पहले खेलों में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और फ्रेंड्स मैं आपको यदि इसका बैकग्राउंड बताऊं तो आपको टोटल जो गेम है कुछ ईयर पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं बोलूं फ्रेंड्स 1930, इसके बाद फ्रेंड्स 1934, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें बात करेंगे हम 2010 को। तो 1930 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स आपका पहला जो हुआ था हैमिल्टन कनाडा में, और 1934 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या है, पहला कांस्य पदक मिला था। और 2010 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2010 में फ्रेंड्स सबसे अधिक भारत का पदक मिला था। तो इन सभी टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं और आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न तो क्या है, किस वर्ष से इन खेलों का नाम अस्थायी रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया? तो भैया जब क्या बोलेंगे, जो राष्ट्रमंडल खेल है उसको कर दिया गया 1978 से। ध्यान रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे नामों के कुछ बदलाव। तो आप बोलेंगे 1930 से 1950 तक क्या रहा? तो फ्रेंड्स यहाँ ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम रहा। कब से कब? 1930 से 1950। 1954 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम रहा, जबकि 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो यहाँ पर आपका गेम है यहाँ पर चेंज हुआ थोड़ा से, और 1978 से अब तक आप लोग जिसे जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ पर आप लोग देखते रहिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। राष्ट्रमंडल खेलों की उस अनूठी परंपरा का क्या नाम है जो ओलंपिक टार्च यानी मसाल के समान होती है और बकिंघम पैलेस से शुरू होती है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इस टाइप का आपको एक मसाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखने मिला क्या, क्वींस बैटन रिले, महारानी का जिसे डंडा था। तो ये क्या है, यहाँ जो अनूठी परंपरा का क्या नाम था? तो आप बोलेंगे ये जो क्वींस बैटन रिले है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप खेलों के मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो मैत्रीपूर्ण खेल, इन्हें फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका उद्देश्य जो था देशों के बीच शांति और एकता को बढ़ावा देना है। अंतराल की बात करते हैं तो यह राष्ट्रमंडल जो खेल है वह हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यानी फ्रेंड्स 1942 से 1946 में इनका आयोजन नहीं हुआ था। तो पूछ देगा फ्रेंड्स कि इसका आयोजन कब नहीं हुआ, तो आपको बताना है 1942 से 1946। और महारानी जो यहाँ पर क्वींस ऑफ बैटन रिले है, यह राष्ट्रमंडल खेलों की एक अनूठी परंपरा है जो ओलंपिक टार्च की तरह होती है। तो भैया जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने का गौरव किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। तो जो प्रथम क्या बोलेंगे आप, जो प्रथम स्वर्ण पदक है वह हमारे मिल्खा सिंह, क्या है यहाँ पर, मिल्खा सिंह हो जाते हैं, स्वर्ण पदक लाए थे। ध्यान रखिए, राष्ट्रमंडल में पहला स्वर्ण पदक। और नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे यहाँ पर। तो पदार्पण जो भारत ने पहली बार 1934 लंदन के खेलों में हिस्सा लिया था,
तो ध्यान रखिए, भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में जो हिस्सा लिया था फ्रेंड्स, और पहला पदक राशिद अनवर ने 1934 में कुश्ती में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीते थे। तो मतलब आप यहाँ पर समझिए कि जो ये फ्रेंड्स बोल रहा है, आपको पता है कि भारत ने पहली बार 1934 लंदन खेल में पार्टिसिपेट किया था, और उस समय हमारे भारत का पहला जो कांस्य पदक आया था वह था क्या, वह आपका कुश्ती भी मिला था, राशिद अनवर ने लाया था कब, 1934 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्वर्ण पदक की बात करते हैं, तो मिल्खा सिंह जी ने 1958 में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ध्यान रखिए डेट 1958 में। और 2010 जो कि दिल्ली खेल है, दिल्ली में अब तक बता दें आपको कि 2010 यानी पहली बार ही भारत इसका मेजबान देश रहा है, केवल 2010 में। तो भारत ने 2010 में पहली बार इन खेलों की मेजबानी की है, जिसमें भारत ने 101 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो आपको इन्हीं डेट के करीब करीब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हो जाता है 1934 और यहाँ पर 1958 और 2010। तो आपको ध्यान रखना है। और 101 पदक 2010 में जो हुआ था भारत ने जीता था और दूसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो भैया जी आप देखेंगे क्या, 2022 के बर्किंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार किस नए खेल को शामिल किया गया था जिसमें भारतीय टीम ने रजत पदक जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे भैया जी इसका राइट आंसर महिला टी20 क्रिकेट है, क्योंकि 2022 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं का टी20 इसमें शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है बर्किंघम, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो बर्किंघम 2022 ब्रिटेन के बर्किंघम में हुए इन खेलों ने भारत ने 61 पदक जीते, और इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, जिससे भारत ने रजत पदक जीते। तो मैं आपसे पूछूं कि 2010 में भारत कितने पदक जीता, तो आप बोलेंगे 101, और यहाँ पर 2022 में क्या बोलेंगे आप कि भारत ने 61 पदक जीता था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हो जाता है क्या, यहाँ पर फैक्ट देखेंगे तो 2026 वाला कब होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर पहले इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था, लेकिन अब बजट के कारण इसे ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में आयोजित करने की योजना है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, अब ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में होने की बात है। और यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलेंगे आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत क्या है, कौन से ईयर में कोई भी पदक नहीं जीता, तो आप बोलेंगे 1938, और 1954 में भारत का क्या है, एक भी पदक नहीं मिला। 1938 और 1954 में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। और यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभारंभ क्या था। तो आपको पता है कि जो मेजबान हमारा भारत रहा केवल एक बार है अब तक, वो भी 2010 में, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। तो उसमें शुभंकर क्या था, तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया जी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ जो क्या है देख सकते हैं आप, रॉयल बंगाल टाइगर है, शेरा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो आदर्श वाक्य क्या था, बाहर निकले और खेले, शुभंकर था। शेरा कब का, तो हमारे जो दिल्ली में हुआ था उसका। शेरा एक क्या है, शाही बंगाल टाइगर, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बोलेंगे प्रतिभा पाटिल थे। खोलने का आधिकारिक घोषणा इन्होंने किया था। प्रधानमंत्री अब बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और खेल मंत्री जो थे MS गिल यानी मनोहर सिंह गिल थे। तो प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, डॉक्टर S गिल खेल मंत्री थे। और इसका शुभंकर था स्वरा, बाहर निकले और खेले, इसका आदर्श वाक्य हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि टोटल 2010 है, उसमें भारत ने 101 पदक जीते थे, जिसमें यदि हम बात करते हैं स्वर्ण और यहाँ पर क्या स्वर्ण पदक और कांस्य का, तो यहाँ पर जो स्वर्ण था भारत ने 38 जीते थे। इसके बाद सिल्वर जो था यहाँ पर 27 था, और जो कांस्य था 36 था। तो 28, 27, 36 ओवरऑल 101 ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्या, 38 पदक जीते थे। कब, 2010 के राष्ट्रीय जो राष्ट्रमंडल खेल था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
आगे देखेंगे 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। भारत ने पहली बार 101 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद और इस बार क्या था फ्रेंड्स 2022 में, तो आप बोलेंगे 2022 में भैया जी चौथा स्थान भारत का रहा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और देखेंगे आप, तो स्वर्ण 38 था, रजत जो था 27 था, कांस्य 36 था, ओवरऑल 101 आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को सबसे अधिक सफलता किस खेल में मिली थी, जिसमें भारत ने कुल 30 पदक, जिसमें फ्रेंड्स जिसमें से 14 क्या है स्वर्ण थे। आपको पता है कि टोटल क्या था, टोटल जो 101 में से था 38 स्वर्ण था, लेकिन जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखेंगे कौन सा खेल था जिसमें कुल क्या थे 30 थे पदक, लेकिन 14 स्वर्ण इसी में से थे। तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे भैया जी यहाँ पर निशानेबाजी है। आप देख सकते हैं क्या निशानेबाजी में मिला था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को यदि इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो 2010 के सबसे अधिक सफलता निशानेबाजी और कुश्ती में मिली थी। निशानेबाजी में भारत ने यहाँ सबसे ज्यादा 30 पदक जीते थे, जिसमें से 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज था। और गगन नारंग ने अकेले 4 गोल्ड मेडल जीते थे। कौन थे, तो गगन नारंग को याद रखना है। कुश्ती, इसमें भारत को 19 पदक मिले थे, जबकि फ्रेंड्स निशानेबाजी में 30, कुश्ती में 19 पदक, जिसमें से 10 गोल्ड इसी में से हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 निशानेबाजी में, 10 कुश्ती में, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने गोल्ड जीतकर दबदबा बनाए थे। तीरंदाजी की बात करते हैं तो भारत ने 8 पदक जीते, इसमें 3 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज था। दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते। तो जो ये नाम हो जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि जो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर दीपिका कुमारी है वह तीरंदाजी संबंधित है, कुश्ती से सुशील कुमार और योगेश्वर संबंधित हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे निशानेबाजी से गगन नारंग संबंधित रहते हैं। वहां पर आप जो फिगर है उस पर आप मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ध्यान रखने आपको फ्रेंड्स क्या है, स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला कौन बनी जिन्होंने चक्का फेंक में क्या है स्वर्ण पदक लाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या बोलेंगे आप, कृष्णा पुनिया जी जो थी क्या थी, स्वर्ण पदक लाए थे चक्का फेंक में। ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक प्रकार का आइडिया हो रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे मुक्केबाजी में, तो भारतीय मुक्केबाजी में 7 पदक टोटल आए थे, जिसमें से 3 गोल्ड थे। और एथलेटिक्स में बात करेंगे तो भारत ने 12 पदक जीते थे। और इसके बाद कृष्णा पुनिया ने चक्का फेंक में ऐतिहासिक गोल्ड जीते थे। तो कृष्णा पुनिया किससे हैं, तो आप बोलेंगे एथलेटिक्स से हैं। बैडमिंटन में टोटल 4 पदक जीते थे। साइना नेहवाल ने महिला एकल में गोल्ड जीते हैं। और अन्य खेल टेबल टेनिस में 5 था, भारोत्तोलन में 8 पदक, टेनिस में 4 पदक और हॉकी में पुरुष टीम ने रजत पदक जीते थे। तो इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में वह कौन सा एकमात्र वर्ष था जब भारत ने पहली बार 100 से अधिक पदक यानी कुल 101 पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो सिंपल सी बात हम लोग करते आ रहे हैं, 2010 जो नई दिल्ली में हुआ था, जो कि भारत ने सेकेंड स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया जी। नेक्स्ट है यहाँ पर 2010 के खेलों में महिला एथलीटों का दबदबा रहा। एथलीट्स में महिला रिले टीम 4x400 ने स्वर्ण पदक जीतकर हासिल किया। और पहली बार 100 का आंकड़ा पार, यानी यह पहली और एकमात्र बार था जब भारत ने किसी भी राष्ट्रमंडल में 100 से अधिक पदक जीते। और यहाँ पर देखेंगे कुश्ती और निशानेबाजी के कई इवेंट्स में भारत ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों पदक अपने नाम किए। तो भैया जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं मुख्य व्यक्तित्व खेल का। तो एथलेटिक्स, इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक जैसे इवेंट शामिल होते हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन कौन से गेम है, तो मैं आपको एक समरी दिखा रहा हूँ जिसमें एथलीट्स है, निशानेबाजी हो गया, कुश्ती हो गया, मुक्केबाजी हुआ, बैडमिंटन हुआ। तो ये सभी क्या है इसमें गेम में खेले जाते हैं। और 2022 में क्या है, 2022 में एक नया जुड़ा, क्या बोलेंगे आप, T20 महिलाओं का जो था गेम क्रिकेट में। ओके, तो भारोत्तोलन खेला जाता है, तैराकी में, साइकिलिंग जो है, जिम्नास्टिक है, टेबल टेनिस है, ये सब क्या है गेम इनमें होता है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, तो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन बॉक्स खेल की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो लॉन बॉक्स जाता है क्या बोलेंगे आप, यह राष्ट्रमंडल खेलों का एक पारंपरिक और बहुत पुराना खेल है।
तो लॉन बॉक्स क्या है? यह राष्ट्रमंडल के खेल ही के अंदर खेलने वाला एक गेम है। यह क्या है? बहुत ही पारंपरिक और एक पुराना खेल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे आप 1998 में पुरुषों का जो 50 ओवर और 2022 में जो है पहली बार महिलाओं का T20 शामिल किया गया। नेटबॉल, यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। क्या? नेटबॉल। तो नेटबॉल महिलाओं से संबंधित है। और रग्बी सेवन्स है, तेज रफ्तार वाला रग्बी का छोटा प्रारूप है। लॉन बॉक्स, यह राष्ट्रमंडल खेल का एक क्या है? पारंपरिक और बहुत ही पुराना खेल जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अन्य और पैरा खेल। देखेंगे स्क्वैश। भारत के सौरव घोषाल और दीपिका पल्लिकल जैसे खिलाड़ी इसमें चमकते हैं। तो कौन कौन संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ से आपको क्या है टॉपिक भी क्लियर हो रहा है कि जो सौरव घोषाल है, जो दीपिका पल्लिकल हैं, वो लोग स्क्वैश संबंधित हैं। जुड़ों की बात करते हैं तो समय समय पर इसे शामिल किया जाता रहा। ये पैरा स्पोर्ट्स जो है राष्ट्रमंडल खेलों की खास बात यह है कि इसमें विकलांग खिलाड़ियों के लिए भी एथलेटिक्स, तैराकी और टेबल टेनिस जैसे इवेंट मुख्य खेलाएं जो है खेलों साथ ही आयोजित होते हैं। तो इसमें आपको ये सब ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो 12 है। 20वीं सदी के दौरान किस वर्ष भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार 30 से अधिक पदक यानी कुल 32 पदक जीते थे? तो यह क्या है? 20वीं सदी के दौरान है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि 1930 से इसका शुरुआत हुआ है। तो जो फ्रेंड्स पहली बार 30 से अधिक पदक भारत ने जीता, क्या बोलेंगे आप? इसका राइट आंसर 1990। ध्यान रखिए 1990। आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं टेबल जो है 1934 से 1990 तक का पदक की बात करते हैं। तो इसमें आपको जो यहाँ पर भारत का पदक है सब ध्यान रखिए। 1990 को ध्यान रखना है, 32 पदक लाया था भारत। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्या? 2010 जो कि 101 पदक था। और आप अपने फ्रेंड्स अपने जो है देख सकते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक पदक 1934 में आया था, वो भी कौन से पदक था? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप एक एक करके रिवाइज कर लीजिए। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने का गौरव किस प्रसिद्ध धावक को प्राप्त है? तो जो पहला स्वर्ण पदक आया था फ्रेंड्स आपको पता है कब आया था? यहाँ बताइए। जो आया था मिल्खा सिंह है। यहाँ पर राइट आंसर क्या जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाता है। मिल्खा सिंह की वजह से क्या है? भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर फैक्ट्स देखेंगे। तो ऐतिहासिक शुरुआत, भारत ने पहली बार 1934 लंदन खेलों में भाग लिया। यहाँ पर भारत के लिए पहला पदक कांस्य पदक राशिद अनवर ने कुश्ती में जीता था। फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन को इसलिए रिपीट किया है क्योंकि आपका रिवाइज भी होता चले। तो 1934 में पहला जो कांस्य पदक आया था किसने? राशिद अनवर की वजह से, जो कि कुश्ती से संबंधित है। और 1958 कार्डिक खेलों में फ्लाइंग सिख हमारे जो है मिल्खा सिंह जो है फ्रेंड्स, उनकी वजह से भारत का पहला स्वर्ण पदक मिला। और सबसे सफल आयोजन 2010 का रहा क्योंकि भारत ने अपनी मेजबानी में नई दिल्ली में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह पहली बार था जब भारत ने 100 से ज्यादा पदक यानी 101 पदक जीता और दूसरा स्थान हासिल किए। तो 1958 में पहला स्वर्ण पदक, 1934 में जो था पहला कांस्य पदक और 2010 में सर्वाधिक पदक भारत को मिले हैं। महिला शक्ति बात करते हैं तो 2010 में जो कृष्णा पुनिया ने चक्का फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। निशानेबाजी का दबदबा की बात करेंगे तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक निशानेबाजी में जीते हैं। 2002 के मैनचेस्टर खेलों में भारत ने अकेले निशानेबाजी में 14 स्वर्ण पदक जीते। और यहाँ बात करेंगे 2022 का तो आपको पता है 22 में टोटल 61 पदक जीते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, खास बात यह है रही कि निशानेबाजी को हटा दिए जाने के बावजूद भारत ने कुश्ती और लॉन बॉक्स जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन किए हैं। तो टोटल 61 पदक 2022 में जो कि बर्मिंघम में हुआ था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल के खेलों में शुभंकर की परंपरा पहली बार किस वर्ष और कहाँ खेलों से शुरू हुई थी? तो ये क्या है, शुभंकर जो पहली बार लाया गया था राष्ट्रमंडल खेलों में वो क्या है, कब से शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ? तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे भैया जी 1978 एडमोंटन। ओके, 1978 का जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल वहां से शुभंकर का स्टार्ट हुआ, एडमोंटन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। तो शुभंकर उस समय राष्ट्रमंडल खेलों में शुभंकर की परंपरा शुरू नहीं हुई थी।
क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि 1930 में जब शुरू हुआ था तो उस समय हमारे भारत में क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारत के थे वो भी नहीं थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शुभंकर की शुरुआत 1978 एडमंटन खेलों से हुई थी। इसके बाद आदर्श वाक्य 1934 खेलों का कोई आधिकारिक आदर्श वाक्य नहीं था। उस समय इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। यदि प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उस समय भारत में प्रधानमंत्री का पद नहीं था, क्योंकि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे। और वायसराय, भारत में भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल जो क्या था, विलिंगटन था। और ब्रिटिश सम्राट की बात करेंगे तो उस समय जो जॉर्ज पंचम था, ब्रिटेन और भारत के सम्राट थे। तो इन सभी को आपको ध्यान रख लेना है। ये सभी क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाते हैं। यहाँ पर आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, 1934 लंदन में भाग लिया था भारत ने पहली बार। कुल पदक 1 आए थे, वो भी केवल एक पदक जो था कांस्य था। पदक का प्रकार कांस्य था। विजेता हमारे राशिद अनवर जी थे, जो कि कुश्ती से संबंधित जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी फ्रेंड्स क्या है, और भी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और भी जल्द ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसको कवर कर दूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, पढ़ते रहिए।